कौमी असम्बली से विफाकी बजट कसरत राय से मंजूर हो चुका है। फाइनेंस तरमीमी बिल भी पेश किया गया। फाइनेंस बिल कसरत राय से मंजूर हुआ। जब वाइस वोट लिए गए तो वाइस वोट पर अपोजिशन ने एतराज़ किया। स्पीकर कौमी असम्बली ने गिनती करवाई। गिनती हुकूमत के हक में आई और यूं बजट आज पास हो चुका है। अपोजिशन आज भी वावेला करती रही। अपोजिशन ने आज बात करने का मौका भी चाहा, लेकिन कुछ देर अपोजिशन को बात करने का मौका दिया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी का बात करते हुए माइक भी बंद कर दिया गया था। आज वो असम्बली के फ्लोर से बाहर आकर भी गुफ्तगू करते रहे और उन्होंने कुछ शिकवे शिकायत भी की, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया। आज सबसे पहले हम गुफ्तगू सुनवाएंगे अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली शहबाज शरीफ साहब की, जिन्होंने आज के दिन के हवाले से क्या दावा किया था, पहले वो मुलाहिज़ा करते हैं, फिर बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू सुनेंगे। ऑपोजिशन का ये बाकायदा फैसला है कि वाकई अगर यही सूरत हाल है कि महंगाई का और तूफान आएगा, गुर्बत बढ़ेगी, तो हम इंशाअल्लाह जितना भी अल्लाह ताला हमें हिम्मत देगा, हम इस बजट के खिलाफ सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाएंगे। इसको पास नहीं होने देंगे जनाब स्पीकर। इस बजट के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार बन जाएंगे। याद रहे कि अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, सीनियर लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक आज असम्बली में मौजूद नहीं थे। आज इसके जवाब में बिलावल भुट्टो जरदारी ने उनकी गैर मौजूदगी के हवाले से क्या कहा, मुलाहिज़ा करते हैं। हमने भी शहबाज शरीफ साहब को कह दिया था कि हमारा सारे मेंबर्स जो मौजूद हैं वो बजट में होंगे। मैंने अपना वादा पे पूरा उतरा। आज मैं ना सिर्फ खुद मौजूद था, मैं अपना पूरा स्ट्रेंथ में मौजूद था। अपोजिशन, इफेक्टिव अपोजिशन तब कर सकती है जब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ साहब इस्लामाबाद में और पार्लियामान में मौजूद हो। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते थे सीसा पिलाई दीवार बन के खड़े होंगे। बिलावल भुट्टो ये कहते हैं किरदार अदा करना चाहिए अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली मियां शहबाज शरीफ साहब को, उन्हें कदम आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन हुकूमत के बारे में आसिफ अली जरदारी साहब क्या राय रखते हैं, वो भी मुलाहिजा करते हैं। हुकूमत तो है नहीं, चली क्या जाएगी, कुछ हो तो जाए ना। हुकूमत तो है नहीं, ये तो मांगे तांगे पे घिसघिसा के चला रहे हैं। हुकूमत तो है नहीं, मांगे तांगे की हुकूमत है। हुकूमत हो तो उसे गिराया जाए, ये आसिफ अली जरदारी साहब का मौक़िफ़ है। दूसरी जानिब दोनों अपोजिशन जो रहनुमा है वो हुकूमत को गिराने के हवाले से हिकमत अमली तरतीब देते आ रहे हैं पिछले काफ़ी महीनों से। राना साहब की तरफ बढ़ेंगे। राना साहब, बजट भी पास हो गया, आपने जो निशानदेही की थी अपोजिशन अराकीन जो हैं उनकी तादाद कम हो सकती है, वो भी कम हो गई। तो कल के हवाले से पहले वो आपकी खबर मुलाहिजा कर लेते हैं, फिर मैं आपकी जानिब आऊँगा कि कल के हवाले से राना अजीम साहब ने आज जो असम्बली का इजलास है उसमें अपोजिशन के हवाले से क्या बात की थी, वो मुलाहिजा करते हैं। मैं मुतअद्दिद बार कह चुका हूँ बजट मंजूर होगा। हुकूमत के स्कोर पूरे होंगे, अपोजिशन के स्कोर कम होंगे। अपोजिशन के मेंबरान की तादाद कम होगी, ये लिख लीजिएगा। राना साहब, अपोजिशन की तादाद तो कम हो गई। मरियम औरंगजेब साहिबा कहती हैं अगर पूरी अपोजिशन भी आ जाती है, 161 मेंबर्स भी आ जाते, फिर भी बजट पास हो जाना था, गैर हाजिरी से क्या फ़र्क पड़ता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। यासर, मैंने काफ़ी दिन पहले कह दिया था, जब बजट पेश हो रहा था, जब बजट पेश होने से पहले भी मैंने प्रोग्राम में कहा था कि बहुत सी चीज़ें तयशुदा हैं और उन तयशुदा चीज़ों में ये चीज़ शामिल है कि बजट मंजूर होगा, बाआसानी बजट मंजूर हो जाएगा। हल्की फुल्की मौसीकी होगी, वो सियासी लिहाज से होती है। और कल ही मैंने कहा था अगर शहबाज शरीफ आए, आप वो सवाल भी सुन सकते हैं कि मैंने कहा था अगर शहबाज शरीफ आए। जब मैं बार बार कह रहा था अगर, तो मुझे पता था शहबाज शरीफ साहब ने नहीं आना। अब बात यह है कि मरियम औरंगजेब साहिबा बड़ी हमारे लिए मुहतरम है, बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त कहा। तो फिर उनको ये दुरुस्त की उस वक्त नज़र क्यों नहीं आई जब सेनेट का इलेक्शन था, तब जो उन्हें पता था कि हमारे इतने ही वोट हैं तो इतने ही हमें मिलनी है सेनेट की नशिस्तें, तो फिर क्यों जोर तोड़ किया था? इसके अलावा जब स्पीकर के खिलाफ अदम इत्तेमाद की तहरीक पेश की गई थी तो कहा, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ, तो कहा गया था इसे हम गिरा लेंगे, जीत जाएंगे। याद है मैंने उस वक्त भी कहा था ये मौका ले रहे हैं, ये वापस हो जाएगा सारा कुछ। तो उस वक्त भी तो इतने मेंबरान थे ना, 161 के साथ तो नहीं होनी थी तहरीक। या सर, अब आप शर्मिंदगी मिटाने के लिए, अब आप अपने ऊपर शर्मिंदगी को ख़त्म करने के लिए ये बात कहना शुरू कर देंगे अगर 161 मेंबर, भाई अगर 161 मेंबर आपके हैं तो फिर आप एक ही बात कहें कि जनाब 5 साल तक ये हुकूमत नहीं जानी, तो हम इनके साथ रहते हैं, हम इसी ईवान में रहते हैं और ईवान के अंदर जो है पार्लियामेंट के अंदर इनसे मुकाबला करते हैं। यहाँ सर, मैंने जब कल कहा था ना कि अपोजिशन के वोट पूरे मुकम्मल नहीं होंगे, तो मुझे पता था। अब मुझे एक बात बताएं, जिस ईवान में अपोजिशन लीडर ना आए, जिस ईवान के अंदर, लेकिन मसरूफियत जेन्युइन भी तो हो सकती हैं। बिल्कुल हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। मैं कह रहा हूँ 100% है।
तो क्या ये पार्लियामेंट जो है ये कोई आम सी जगह थी? आज बजट मंजूर होना था, आज वो बजट मंजूर होना था जिसके लिए मियाँ शहबाज शरीफ साहब जिस तरह मुक्का इस तरह मार के करते हैं ना दावे, जिस तरह माइक नीचे गिरा देते होते हैं, इसी तरह उस दिन उन्होंने कहा था ना लास्ट में कि मंजूर नहीं होने देंगे, मुक्का मार के वो चले गए। तो मियाँ साहब इसी तरह है जिस तरह कहते हैं शहबाज शरीफ का था कि जरदारी को उस चौक में लटकाएंगे। जो बात ये कहते हैं ना मियाँ साहब गुस्से में रखे, गुस्से में ललकार के और जिसके आखिर में मुक्का मारे, वो काम नहीं करते। उसका मतलब होता है नहीं होना जे। आज मियाँ साहब का कुछ दुख बिलावल भुट्टो साहब भी बयान कर गए। उन्होंने कहा है मुझे नहीं पता ये मुस्लिम लीग नून किस तरह बर्दाश्त कर गई कि अपोजिशन लीडर पे हमला हुआ और वो चुप करके बैठे हूँ। बात यह है कि जी यासर, मैं आपको ये सारे मामला तय थे, बिलावल भुट्टो को भी पता है, मैंने उस दिन बता दिया था कौन किसको कहाँ किस जगह मिला है, शहबाज शरीफ को भी पता है, ये सब कुछ तय था। और ये सारे इस मामले में इस जगह पे किसी एक जगह पे मौजूद थे, सबके साथ ये बात तय हो चुकी थी कि ये बजट मंजूर होगा। हुकूमत को हम ये शाबाश देते हैं कि उन्होंने अपना स्कोर पूरा रखा। उनके भी 2-4 लोग जो हैं वो गैर हाज़िर उनके मतलब कहा जाता है, लेकिन उसके बावजूद 172 उनका स्कोर रहा। लेकिन जो ज़्यादा तादाद कम आई वो तो अपोजिशन की आई। अब उसमें आप बता रहे हैं शाहिदा खान अब्बासी, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब और भी बहुत से लोग हैं जो नहीं आए। तो ये हुकूमत को पंजाबी कही था ना अपनी मंजी थले डांग फेरो, तो ये देखना चाहिए। या सर मैं आपको बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, बहुत सी जगहों पे बहुत से मामला बहुत से लोगों ने बहुत से लोगों के साथ तय कर लिए हुए हैं। और आज एक बम गिरा है ना जाके बिलावल भुट्टो पे कि नहीं आए, वो दुख का इजहार किया लोगों ने इलम था पहले। तो आज बड़ा दुख का इजहार जनाब मौलाना फजलुर रहमान को भी है। आज जब उन्होंने मियाँ शहबाज शरीफ से ताज़ियत की है तारिक शफ़ी मरहूम साहब की, तो साथ ये गिला भी कर दिया कि मैं तो इंतज़ार करता रहा कि आज आपकी धुआंधार तकरीर या आपके किसी और शख्स की बड़ी धुआंधार तकरीर सुनेंगे, तो वो हमें सुनने में नहीं मिली। तो मौलाना साहब को भी नज़र आ गया है कि किसी ना किसी जगह कोई ना कोई ऐसा टांका फिट है कि हर शख्स अपने लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रहा है। तो यासर ये तो होना था, इसी तरह होना था। नहीं मैं आपको आगे भी बता देता हूँ, ये मिनी बजट तक इसी तरह सिलसिला चलता रहेगा। ये सिर्फ वो जिस तरह मैं बार बार जो कहता हूँ लफ्ज़ नूरा कुश्ती, ये नूरा कुश्ती जारी रहेगी। हाँ, ये जुलाई के 15 दिन जो है ना, मिनी बजट आएगा जी, आएगा, बिल्कुल आएगा। और ये जो जुलाई के महीना है ना, जुलाई का महीना, इसके 15 से 20 दिन ये बड़े अहमियत के हामिल है। अगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस 15-20 दिन के क्राइसिस में बासानी निकल गए तो फिर इलेक्शन डे तक चलेगा काम। तो कल के हवाले से आप क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि कल वज़ीर-ए-आज़म तकरीर करने आएंगे, अपोजिशन हंगामा राई करेगी? तो अपोजिशन क्या वहाँ बहाने भी चलाएगी? हुकूमत तो कहती है कि अपोजिशन के साथ हम बातचीत करेंगे बातचीत, लेकिन अपोजिशन ने इतना शोर तो डाल लेना कभी उसको पता चले। टीवी पे किस तरह पता चलेगा कि अपोजिशन ने ये किया? किस तरह डिस्कस होगा सारा दिन प्रोग्रामों में कि अपोजिशन ने ये किया? भाई करेगी अपोजिशन, मैं आपको कह रहा हूँ 100% करेगी, लेकिन वो नहीं होगा काम के एक दूसरे को मारना, वो काम नहीं होगा। लेकिन शोर शराबा ये सारा कुछ होगा। इसलिए होगा या सर कि भाई उन्होंने सियासत करनी है, उन्होंने सियासी मैदान में ज़िंदा रहना है। मछली जो होती है ना, वो सियासी अपने दरिया के अंदर, समंदर के अंदर, तालाब के अंदर जहाँ भी होती है, वो पानी में उसी सूरत में रह सकती है कि अगर पानी हो तो सियासत में अगर तनकीद ना हो, सियासत में अगर ये शोर ना डाले, तो फिर तो ये सियासत में मर जाएंगे। तो ये पीपल्स पार्टी की तरफ से भी कुछ लोग करेंगे, मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी करेंगे, लेकिन वो हंगामा राई शायद ना हो जिसकी तवक्को हमेशा की जाती थी। लेकिन ये किस तरह हो सकता है कि पूरा अमन तरीके से ये सारे मामला निकल जाएँ? ऐसा नहीं है। और मैं आपको बिल्कुल हकीकत में बता रहा हूँ, अगले एक और चीज़ आपको बता दूँ, अगले चंद दिनों में इस्लामाबाद के अंदर कुछ अहम मुलाकातें भी शुरू होने जा रही हैं। ये बड़ी खबर है। किस बात? कुछ सफारतकार भी अपोजिशन के लोगों से मिलेंगे, कुछ और भी अपोजिशन किसी शख्सियात से मिलने की कोशिश करेगी। मैं बस इतना इशारा देता हूँ। गैर मुल्की सफारा? हाँ, गैर मुल्की सफारा जो है उनकी मुलाकातें जो है वो हो सकता है अपोजिशन के अहम रहनुमाओं से शुरू हो जाए, मेरे पास इतला है। अच्छा, यानी मेल मुलाकातों का सिलसिला, यानी फिर ये तैयारी कर रहे हैं आने वाले दिनों की? जी बिल्कुल कर रहे हैं। मेरे पास जो इतला है कि इस जुलाई के महीने को बड़ी अहमियत है इस पूरी सियासत के इर्द गिर्द घूमती हुई सूरत हाल में। तो ये जुलाई का महीना जो है ना, जहाँ पे हम कह रहे हैं ना कि सख्त गर्मी होगी, तो सियासी गर्मी और सियासी पारा भी बड़ा हाई जाएगा। और इस सियासी पारे में बहुत सी चीज़ें, जुलाई में गर्मी होगी तो फिर मानसून भी तो आ रहा है और गर्मी कम भी तो हो सकती है, तो सियासी गर्मी कम होने का इम्कान है? नहीं, सियासी गर्मी कम नहीं होगी। ये वो मानसून होगी जो शायद कई सियासी
ग्रुपों को बहा के इसमें सियासी बारिश ले जाए। यानी ये सियासी हैपनिंग जो है ये बहुत सी पार्टीज को हिला सकती है। बिल्कुल हिला सकती है। मैं आपको कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी रखे, आप भी यहाँ पे हैं, मैं भी हूँ,